4 साल के बाद आज फाइनली पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। FATF is an intergovernmental body established in 1989 to combat money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system। यानी कि एक ऐसी बॉडी जो आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर नजर रखती है। आसान भाषा में इसे टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉच डॉग भी कह सकते हैं। साल 2018 से ही पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में शामिल था। The second country that is coming off the list is Pakistan. Pakistan has been on FATF's grey list since 20. लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्यों पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर किया गया है, कौन कौन सी कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल है, इस लिस्ट से बाहर निकलने की क्या प्रक्रिया है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम अपनी चर्चा रखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जून 2018 में जब पाक को पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था तो पाकिस्तान ने हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर एक इंटरनेशनल कमिटमेंट किया था कि वो FATF के साथ अपने AMLCFT रिजीम को मजबूत करेगा और अपने काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज को भी दूर करने पर काम करेगा। AMLCFT इज FATF's jargon फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। और 21 अक्टूबर 2022 को FATF ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान हैज स्ट्रेंथेंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स AMLCFT regime and addressed technical deficiencies to meet the commitments of its action plans regarding strategic deficiencies that the FATF identified in June 2018 and June 2021। जिसका मतलब ये है कि FATF की लिस्ट से बाहर आने के लिए एक सूची थी जिस पर पाकिस्तान ने अमल किया है। I think the lessons learned from this is that Pakistan has become in some ways a role model for the region. I think there's broad political support and commitment. FATF ने पाकिस्तान जाकर सारी चीजें चेक की है, वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत भी की है, हालत पर नजर बनाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ साथ निकारागुआ को भी इस लिस्ट से बाहर किया गया है। अब की बात करें तो अब इस लिस्ट में 23 कंट्रीज शामिल हैं। उन देशों में है फिलीपींस, सीरिया, यमन, UAE, युगांडा, मोरक्को, जमाइका, कंबोडिया और पनामा। हालांकि पाकिस्तान के इस लिस्ट से बाहर निकलने से भारत खुश नहीं है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। साथ ही कहा है कि दुनिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान मस्ट कंटिन्यू टू टेक क्रेडिबल, वेरीफाइबल एंड इररिजर्वेबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म।